दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम केवल रचनाओं को कवर करेंगे और ये वही रचनाएं होंगी जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस ट्रेंड होते हैं। हर बहन हर भाई कंसंट्रेशन के साथ देखें। अगर आपको रचनाओं से संबंधित कोई समस्या है तो आज के बाद कोई समस्या नहीं रहने वाली है, क्योंकि YouTube पर पहली ऐसी वीडियो जो पूरी तरीके से हिंदी साहित्य को कवर कर रहा है। चलिए कंसंट्रेशन के साथ पेन और कॉपी ले लीजिएगा, और पहली बार है तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। हर शेरनी के लिए स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। हम इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चंस देखेंगे और हिंदी साहित्य की अलग से प्लेलिस्ट आज बना दी जाएगी, और इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो जब भी हम दोस्तों बात करते हैं अतीत के चलचित्र, तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप सी लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर है। देखिए, महादेवी वर्मा की रचनाओं में यामा रचना, अतीत के चलचित्र रचना, रश्मि रचना, निहार याद रखना है, जिसमें निहार बहुत बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रचना है। निहार और यामा, ठीक है। यामा पर इनको पुरस्कार मिला है, किनको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा किस स्टेट से आती हैं? उत्तर प्रदेश। किस डिस्ट्रिक्ट से? ये आती हैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पल्लव के रचयिता कौन है? ध्यान दीजिएगा, पल्लव के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ चला जाएगा? पल्लव के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। हिंदी के सुकुमार कवि जाने जाते हैं, क्रांतिकारी कवि कहलाते हैं कौन? निराला। और छायावाद के जनक कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद। आधुनिक युग की मीरा कहलाती हैं महादेवी वर्मा। हमारा मकसद यहाँ पर टिक लगाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको चारों ऑप्शन पर जितनी डिटेल दे सकता हूँ उतनी डिटेल दूंगा, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा अप्रोच। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? देखिए, हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत सुना होगा आपने। जब आपने 10th एंड 12th क्लास में अपने बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए रचनाओं को याद किया था, याद आया? साहित्यिक जीवन को, जिसको जीवनी कहा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल को आपने खूब याद किया होगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा किसके साथ? थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। सी के साथ लॉक करेंगे। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? बताइएगा। मैं हिंट देता हूँ आपको कि जिन्होंने कामायनी लिखा है। कामायनी किसकी रचना है? झरना किसकी रचना है? आंसू किसकी रचना है? लहर किसकी रचना है? तो आप ये कहोगे कि अगर जयशंकर प्रसाद को मारा जाए, आंसर में टिक किया जाए, लॉक किया जाए, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। यानी जन्मेजय का नाग यज्ञ जो रचना है वो छायावाद के पितामह जयशंकर प्रसाद की है। चलिए बिना रुके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बरवै रामायण के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बरवै रामायण उन्हीं ने लिखा है। हिंट देता हूँ, बरवै रामायण उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने विनय पत्रिका लिखा है। विनय पत्रिका भी उन्होंने लिखा है जिन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस लिखा है। अब आप समझ गए होंगे कि तुलसीदास, अगर आप ऑप्शन डी लॉक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। तुलसीदास ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बरवै रामायण एक ऐसी प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास की जो काफ़ी विश्वविख्यात रचना मानी जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जब भी आपने अपने समय में 10th 12th एग्जाम में कबीर को याद किया था, कबीर के रचनाकार की बात करें, कबीर की जीवनी को आपने याद किया था कि भाई साहित्य में योगदान क्या है, इनकी रचनाएं क्या है, तो आपने वहां पर 3 रचनाओं को याद दिलाता हूं मैं। साखी शबद रामायणी, क्लियर है? साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कबीर दास की रचनाओं में से सुमार शबद एक रचना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। हमें लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, कहता है कि एक आपको पंक्तियां दे देगा और कह देगा कि भाई इसमें कौन सा रचनाकार होगा। तो दोस्तों यहाँ जो 7 नंबर है ना, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बनेगा कि इसके रचनाकार कौन है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये बनेगा आपसे कि ये बताओ कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अलंकार गाइस कौन सा है?
तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, जहाँ पर वर्ण आवृत्ति होता है वहाँ अनुप्रास होता है। और पंक्तियाँ हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। रामधारी सिंह दिनकर जो कहे जाते हैं वो द्वितीय कवि कहे जाते हैं, हिंदी के द्वितीय राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी आत्मा कहा जाता है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या होगा? जरा लॉक कीजिएगा। तो हम यही कहेंगे मेरे लाल कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड है। यानी 8th का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8th का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। गोदान गबन के रचनाकार कौन है? गोदान गबन के रचनाकार कौन है? जरा लॉक कीजिएगा, 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों गोदान और गबन और मंगलसूत्र क्या है? मंगलसूत्र की बात करें दोस्तों, ये सारी रचनाओं को लिखने वाले प्रेमचंद्र साहब हैं। यानी 9 का आंसर यदि आप डी मार रहे हैं तो बहुत सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अगर प्रेमचंद्र का गोदान था, गबन था, मंगलसूत्र था, रंगभूमि है, सेवा सदन है, गबन है, कुछ भी है, जितने आपने देखे, लेकिन ये बताइएगा कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है? कि जब भी भाई लिखते समय अगर हम कुछ भी कहें कि इनका अधूरा उपन्यास रह गया, भाई अधूरी बातें रह जाती हैं, अधूरी कहानियाँ रह जाती हैं, अधूरे किस्से रह जाते हैं, अधूरी जिंदगी रह जाती है। इसी तरीके से प्रेमचंद्र का एक अधूरा उपन्यास था जिसका नाम है मंगलसूत्र। एग्जाम में 10 से भी ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बात और याद दिलवा देता हूँ, कल को अगर क्वेश्चन आ जाए गबन किसकी रचना? आंसर प्रेमचंद्र। रंगभूमि किसकी रचना? आंसर प्रेमचंद्र। मंगलसूत्र किसकी रचना? आंसर प्रेमचंद्र। सेवा सदन किसकी रचना? आंसर प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पद्मावत किसकी रचना है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यहाँ पर हम क्या मारेंगे? आंसर 11 का डी मारेंगे। ठीक है, 11 का डी मारेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एग्जाम में कि अखरावट किसकी रचना है? अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, तीनों रचना याद रखिएगा। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, ये तीनों रचनाएं कौन है, किनकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी साहब की हैं। और बेहतरीन कवियों में शुमार जायसी का नाम आता है। आंसर जाएगा डी के साथ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, इसका भी आपसे जवाब चाहूँगा। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों, बैताल पचीसी अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या मारेंगे? अरे भैया, इस क्वेश्चन में डी भी मिलता है और इस क्वेश्चन में ए भी मिलता है। आपको क्या मारना है? लल्लू लाल। बैताल पचीसी के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। एनसीईआरटी हमारी ऑप्शन नंबर ए के साथ। सूरत मिश्रा ने भी बैताल पचीसी को लिखा है, लेकिन आपको आंसर क्या मारना है? 12 का ए मारना है। लल्लू लाल का जो है नाम साहित्य के प्रथम साहित्यकारों में आता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है दोस्तों? जवाब दीजिएगा, आपके लिए स्क्रीन पर रहा 13 नंबर क्वेश्चन। सुहाग के नूपुर के रचनाकार कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब चला जाएगा वो चला जाएगा किसके साथ? अमृतलाल नागर के साथ। मोहन राकेश की एक रचना है अंधेरे बंद कमरे। निराला को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि। अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नूपुर, जो इस क्वेश्चन में है। प्रेमचंद्र की रचनाओं को रटा दिया है रंगभूमि, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, है ना, ये सारी रचनाएं हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आया है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप बनना चाहते हैं, एक सरकारी सीट पर विराजमान होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की एक और रचना है जिसका नाम है उर्वशी। क्लियर है? उर्वशी की बात करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर 14 का ए चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर ये रहा। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कहलाएंगे। क्या बात है, देखिए जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। बताइए
अशोक के फूल क्या है? काव्य संग्रह है। अशोक के फूल क्या है? काव्य संग्रह है। और अशोक के फूल के रचनाकार अगर पूछ लिया जाए कि अशोक के फूल किसने लिखा है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कुबेरनाथ राय, गुलाब राय है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, कल को क्वेश्चन आ जाए कि भाई चिंतामणि जो मैंने ऊपर बताया किसकी रचना है? चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर कल को क्वेश्चन ये आ जाए कि द्विवेदी युग का नाम किसके ऊपर पड़ा है, तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर पड़ा है, नहीं तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मिलेगा। आप आंसर लॉक कर जाओगे, मुझे ये पता है। क्वेश्चन नंबर 16, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? जरा जवाब दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दोस्तों जवाब आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ चला जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा झरना काव्य संग्रह के जयशंकर प्रसाद हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ, कामायनी का रचनाकार कौन है, ठीक है ना, आंसू का रचनाकार कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? गाइस जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, ईमानदारी से लाइक जरूर कर देना। जितने बच्चे देखें लाइक जरूर कर देना। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी मेहनतों के साथ सारे क्वेश्चन सेट हो पाते हैं, और हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन हम कितने खुश होंगे ये अंदाज़ा आपको नहीं होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त से एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर भारत भारती के साथ ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे आंसर गलत टाइप है। क्वेश्चन नंबर 18, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है बताइए? जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, सरहपा के साथ चला जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19 नंबर, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है, जरा जवाब दीजिएगा। कह रहा है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बहुत उम्दा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन जिसे हम बोल सकते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल, जो हमने ऑप्शंस में अभी बताया था बैताल 25 में। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा दोस्तों 20 नंबर। जवाब चाहेंगे 1 सेकेंड में। बहुत अच्छे, जवाब दीजिए। आपसे कह रहा है पंच परमेश्वर क्या है? कल को क्वेश्चन आ सकता है कि पंच परमेश्वर क्या है? तो दोस्तों ऑप्शंस में हो सकता है कविता, ऑप्शंस में हो सकता है कहानी, ऑप्शंस में हो सकता है वृत्तांत, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कहानी ऑप्शंस में लगाना होगा। पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन है? तो पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र हैं। क्या बताइए? प्रेमचंद्र हैं। तो हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को हम लॉक करेंगे तो बी के साथ लॉक करेंगे। पंच परमेश्वर के कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं, ठीक है। चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आज इस वीडियो में आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर दूसरे लिंक की बात करें, दूसरी वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आपको थोड़े समय मिल जाएंगे, या नीचे आप देखें और क्लिक करें। सारी रचनाओं को पूरी तरीके से कंठस्थ करके, कोई भी रचना का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सिलेक्शन हो जाए उस दिन प्यारा सा कमेंट कर देना दोस्तों, क्योंकि कमेंट पर हमारी टीम की नज़र रहती है। और आपसे मिलेंगे, आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बहुत उम्दा प्रदर्शन आपने इस वीडियो में किया है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी होगी, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। दिल से मिलने चाहिए दिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी चैनल तो आते जाते हैं। वंदे मातरम।